नी पेन है उसमें हिस्ट्री कैसी होती है इंजरी वाली, बहुत ट्रिवियल ट्रॉमा होता है। मतलब कुछ लोग कहते हैं भाई रेड लाइट आई और मैंने मतलब बाइक थोड़ी सी अनबैलेंस हुई और मुझे लगा कि नी में कुछ ट्विस्टिंग हुई, या शादी में हम गए थे, दीज आर वेरी कॉमन वो, और हम हाई हील्स पहन के डांस किए और फिर लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ। नी पेन, knee is one of the most complex joints in our body. नी पेन यंग अडल्ट्स में स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से होता है। स्पोर्ट्स इंजरी में मेनिस्कस अर्थात नी को कंफर्टेबली अपनी जगह पर रखने वाली गद्दियों की वजह से, लिगामेंट्स अर्थात नी को स्टेबलाइज करने वाले एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रोशिएट, मीडियल एंड लैटरल कोलैटरल लिगामेंट्स की वजह से होता है। उसमें ज़्यादातर जो नी पेन है उसमें हिस्ट्री कैसी होती है इंजरी वाली, बहुत ट्रिवियल ट्रॉमा होता है। मतलब कुछ लोग कहते हैं भाई रेड लाइट आई और मैंने मतलब बाइक थोड़ी सी अनबैलेंस हुई और मुझे लगा कि नी में कुछ ट्विस्टिंग हुई, या शादी में हम गए थे, दीज आर वेरी कॉमन वो, और हम हाई हील्स पहन के डांस किए और फिर लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ। तो इस तरह की बड़ी ट्रिवियल ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है। और जब आप देखेंगे MRI, कुछ क्लिनिकल टेस्ट हैं जिनसे समझ में आ जाता है। इनफैक्ट अगर चोट लगने के तुरंत बाद सूजन ना आए या कुछ देर बाद 5 से 6 घंटे बाद सूजन आए तो ज़्यादातर करके ये लिगामेंट इंजरी है। एक और कॉमन चीज़ जो लोग बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं घुटना इतना तो सीधा हो गया लेकिन लास्ट 10-20 डिग्री सीधे नहीं हो रहे, आगे पीछे करके फिर फाइनली सीधा होता है, तो ये मेनिस्कल इंजरी का साइन है। ये भी कुछ क्लिनिकल टेस्ट या MRI करके हम कंफर्म कर सकते हैं। यंग इंडिविजुअल्स में, यंग की मेरी डेफिनेशन है अंडर 50, यंग इंडिविजुअल्स में हम आर्थ्रोस्कोपी करके अर्थात दूरबीन द्वारा बहुत छोटे छोटे छेदों से करके मेनिस्कल और लिगामेंट रिपेयर्स हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मेनिस्कल इंजरी या लिगामेंट इंजरी होने से आपका कोई काम रुकेगा। यू विल जस्ट फील अनस्टेबल। जैसे लोग कहते हैं कि मेरे ख्याल से यहाँ से देख नहीं पाएंगे, जिसे लोग कहते हैं कि लचक आ जाना, मतलब हम चल रहे हैं और अचानक ऐसे हो जा रहा है, या हम सीढ़ियों पे उतर रहे हैं तो आई डोंट फील कॉन्फिडेंट कि मैं इस पैर को सामने रखूं, मैं सिर्फ एक पैर से ही उतरता हूं या एक पैर से ही चढ़ता हूं, नॉट फीलिंग स्टेबल। बट व्हाट दिस डज इज कि आपका मान लीजिए गाड़ी का चक्का आउट ऑफ बैलेंस है, व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग कराते हैं हम लोग, तो अगर व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग अगर आपके चक्के की गड़बड़ है तो ऐसा नहीं कि आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा पे उसको चला नहीं सकते हो, गाड़ी को बिल्कुल चला सकते हो, लेकिन होगा क्या, आपका चक्का घिस जाएगा, बहुत तेजी से घिस जाएगा। तो वैसे ही यंग इंडिविजुअल्स में अगर हम बैलेंसिंग वापस ना दें उनको, तो उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस जो 60 साल की उम्र में होना था वो शायद 45 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में होकर के जॉइंट्स खत्म हो जाएं। तो इसीलिए यंग इंडिविजुअल्स में वी वांट टू करेक्ट दिस बैलेंस एंड रिस्टोर द अलाइनमेंट ऑफ द नी। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सर्जरी। ऑफ ऑल द सर्जरीज दैट आई डू, ये मुझे मतलब बहुत रिवॉर्डिंग और बहुत पसंद आती है। ये सिर्फ 2 की होल से, मतलब एक स्टिच लेना होता है और कई बार एक स्टिच भी प्रॉपरली लेने की जगह नहीं होती है, इतने छोटे होल से हम करते हैं। एंड व्हाट यू आर अबाउट टू सी इज, अब आप ये एक्सरे देख रहे हैं, एक टनल जैसी दिख रही है ये। तो बेसिकली जब लिगामेंट इंजरी हो जाती है तो हम यहां से एक टेंडन अर्थात मसल का, एक ऐसी मसल जिसके हटाने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, सार्टोरियस और ग्रेसियालिस, उनका हम सेमीटेंडिनोसिस एंड ग्रेसियालिस, उनका हम टेंडन निकालते हैं आपके बॉडी से, जिसे कहते हैं ग्राफ्ट हार्वेस्ट, उसको लूप करते हैं, बोन में टनल वापस क्रिएट करते हैं। इस बटन को पहले हम लेटा करके अंदर लेके जाते हैं, वो ऐसे जाती है, ऊपर जाते ही इसे फ्लिप कर देते हैं, पलट देते हैं। तो अब वो छेद से ऐसे निकलने के लिए तो छेद ठीक था, मतलब एवरीथिंग इज मेजर्ड टू मिलीमीटर्स, एंड वंस इट इज फ्लिप्ड तो इस छेद से जिससे वो बाहर आई है अब वो अंदर नहीं जा सकती, तो इट इज टाइटली एंकर्ड ऑन टू द बोन। जो ACL है ये क्या इंजरी की थ्रू हो सकती है? ऐसे नहीं हो सकती है लिगामेंट वाला घिस रहा है? नहीं सर, ये जनरली बिना इंजरी के नहीं हो सकता। मतलब ट्रिवियल ट्रॉमा भी होगा, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि बाइक से कर रहे थे, वेट आ गया, डांस कर रहे थे, जंप किया, उसके बाद हो गया। इवन ट्रिवियल ट्रॉमा कैन कॉज इट इन
नॉन एथलीट्स, मतलब जिनको कोई हिस्ट्री नहीं है बॉडी टोनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग की, बट विदाउट, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स, वेरी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स। वो जब ऑडली पोजिशनड होते हैं और बॉडी वेट का टॉर्जन आता है तभी वो टेयर होते हैं। तो ये मैं पहले ये वाला प्ले करना चाह रहा था। अब आप देख रहे हैं वो जो मैंने टनल दिखाई थी, ये फीमर मतलब ऊपर वाली बोन की टनल है। यू आर सीइंग दिस इन 5x मैग्निफिकेशन, मतलब इतने छोटे से छेद से हम आर्थ्रोस्कोप से जब कर रहे होते हैं तो 5 to 8x मैग्निफिकेशन में हम काउंट कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये पुल हो रहा है, तो दिस इज बीइंग स्लोली पुल्ड अप इनटू द जॉइंट। आप इसमें ब्लू मार्क्स भी देखेंगे, वो प्री ऑपरेटिवली हमने मार्क किया हुआ है। एवरी मिलीमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये देखिए, ये दिस इज द बटन, वो जो आपको एक्सरे में दिख रही थी ना मेटल, सो दिस इज द बटन। तो व्हाट हैपेंस इज कि 7 सेंटीमीटर्स ओवरऑल, मतलब यहाँ नीचे वाली बोन से लेकर के ऊपर वाली बोन तक वी हैव 7 सेंटीमीटर्स। तो व्हाट हैपेंस इज कि 1.5 सेंटीमीटर्स स्टेज हियर, नीचे वाली बोन से 1.5 to 2 सेंटीमीटर्स, अगेन 2 to 2.5 सेंटीमीटर स्टेज इन द जॉइंट, जो हमारे ओवरऑल ग्राफ्ट की लेंथ रहेगी, and final 2 to 2.5 centimeter stays in the 3.5 centimeter stays in the femur। तो अब आप ये देखेंगे, this gets pulled और ब्लू मार्क पे आके ये रुक जाएगा, क्योंकि ब्लू मार्क पे आके ये देखेंगे, ये आया ब्लू मार्क, दिस इज द फर्स्ट ब्लू एंड देन द सेकेंड ब्लू जस्ट फॉर द मार्जिन। तो अब इसको ऊपर लेके हम फ्लिप कर रहे हैं, वी आर पुलिंग इट, अब वो बोन से बाहर आ गई है, नाउ वी आर फ्लिप्ड इट, और अब हम पुल कर रहे हैं तो सेकेंड ब्लू के ऊपर नहीं जा रहा। नाउ व्हाट वी विल डू इज, इसके बाद वी स्टार्ट पुलिंग द ग्राफ्ट। ये ग्राफ्ट है जो आप ही के मसल से बनाया गया है, एंड इस पे भी देयर इज अ ब्लू मार्क, सो दिस इज द लास्ट, इसके बियॉन्ड ये ग्राफ्ट नहीं जाएगा, एंड दिस इज द फाइनल थिंग। द ग्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड, इट इज गोइंग इनटू द फीमर, और बेस पे टिबिया है, और वहाँ पे बायोअब्जॉर्बेबल स्क्रू है, तो इसलिए वो स्क्रू दिख नहीं रहा है। अदरवाइज यू कैन सी द स्क्रू ऑल्सो। जब हम टाइटेनियम स्क्रू यूज़ करते हैं तो जैसे फीमर के एंड पे आपको वो दिख रही थी, यहाँ पे स्क्रू दिखता है, बट दिस स्क्रू विल गेट, जो नीचे वाला स्क्रू इट विल गेट अब्जॉर्ब्ड इन 6 months ऑफ टाइम, तो यू कांट सी दैट। सो दिस इज ACL इंजरी। नाउ लास्टली दिस इज समथिंग जिससे मेरे ख्याल से हम किसी ना किसी को ज़रूर जानते होंगे, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है, जो लंगड़ा के चल रहे हैं, जिनके घुटने मुड़ गए हैं, उठने बैठने में तकलीफ है, लैट्रिन बाथरूम जाने में तकलीफ है, and this is a very common problem which is called as the osteoarthritis of the knee. इसमें भी I am sharing this very interesting case. इस केस की खासियत ये है कि जैसे आप देख रहे होंगे, बाकी में किसी पेशेंट की फ़ोटो नहीं है, वीडियो नहीं है, क्योंकि जनरली देयर आर मेडिकल एथिकल इश्यूज़ कि किसी की फ़ोटो दिखाना, वीडियो दिखाना। ये लेडी ठीक होने के बाद शी केम इन, जो वीडियोज़ हैं ये उन्होंने उनके घर पे शूट किए हैं, उन्होंने खुद से दिए हमें। शी हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस विद अस। She said कि I want people to know कि there is no need to suffer so much. She has suffered 7 years. 7 साल से वो बिस्तर पे आ गई थी। हर केस वॉज कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो कराना नहीं चाहते थे। पिछले 3-4 साल से वो कोशिश कर रहे थे। दे हैड बीन टू लॉट ऑफ प्लेसेस, दे हैड बीन टू मुंबई, दे हैड बीन टू विशाखापट्टनम, लॉट ऑफ प्लेसेस, बट पीपल वर नॉट विलिंग टू डू द सर्जरी बिकॉज इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। 7 साल से बेड पे आने की वजह से उनके पास लंग कैपेसिटी नहीं रह गई थी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ था, हाइपरटेंशन था, कार्डियक इश्यूज थे, हर वेट वॉज ओवर 125 kgs, तो देर वॉज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। बट मैं आपको खैर, सो दिस इज़ द रिजल्ट आफ्टर द सर्जरी, बट आई विल शो यू समथिंग एंड देन विल टेक इट फॉरवर्ड। इस वीडियो में आप देखेंगे कि उनकी पहले की कंडीशन कैसी थी। वो 7 साल से बिस्तर पे थी, माइंड यू, लैट्रिन बाथरूम ले जाने के उनके घर पे किसी एक को रहना पड़ता था, या तो बेटे को या फादर को, मतलब उनके हस्बैंड को, ताकि उनकी कोई भी डेली नीड्स हो उनको मीटअप करने के लिए। एंड दिस ब्रेव लेडी, शी गॉट इट शॉट बिफोर द ऑपरेशन एंड आफ्टर द ऑपरेशन, एंड शी सेड कि नहीं, आई वॉन्ट टू शो इट टू पीपल कि हाउ लाइफ चेंजेस। तो मैं आपके साथ ये वीडियो साझा करता हूँ।
शी हैज़ लॉस्ट मोर देन 60 kgs सिंस द रिप्लेसमेंट। एंड मतलब जो लेडी बेड रिडन थी, अपने लैट्रिन बाथरूम जाने के लिए डिपेंडेंट थी, अब उन्होंने अपना कुक भी हटा दिया है, मेड भी हटा दिया है, सब कुछ खुद करती हैं। हर हाउस इज ऑन 2nd फ्लोर, नीचे उतर के सब्जी खरीदने से लेकर सारे काम करने से लेकर शी डज एवरीथिंग। सो दिस इज़ हाउ रिवॉर्डिंग सर्जिकल इंटरवेंशंस कैन बी। एंड आई थिंक this would be my last slide. Yeah, thank you very much for your attention.